नमस्कार दोस्तों, आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार जंक्शन पे स्वागत है। उम्मीद है आप सभी का स्वास्थ्य काफ़ी अच्छा होगा, आप काफ़ी अच्छे से तैयारियां कर रहे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम जो अभी आपका रिसेंटली ग्रेड 4th का जो एग्ज़ाम हुआ है और अभी उसके जो स्क्रूटनी फॉर्म है, वो 9 फरवरी से 23 फरवरी तक जो है वो चल रहे हैं। हो सकता है कि स्क्रूटनी फॉर्म की जो डेट है उसको एक्सटेंड किया जाए, लेकिन अभी यहाँ पे हम फाइनल जो कट ऑफ है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे जो भी डाटा कलेक्ट किया गया है, वो डाटा जितने भी 2 गुना कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए हैं, कुछ कैटेगरी के अंदर 2 गुना से अधिक शॉर्टलिस्ट हुए हैं और ऐसे करके जो है आपके 1,41,000 जो कैंडिडेट हैं, वो यहाँ पे शॉर्टलिस्ट हुए हैं। तो यहाँ पे हम सभी कैंडिडेट जो हैं, उनके बारे में आपको बताएंगे कि जो भी यहाँ पे डाटा है, वो जितने भी कैंडिडेट हैं उनका अदर जो रिक्रूटमेंट है उसमें नंबर आ रखा है। जैसे कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि ग्राम विकास अधिकारी है उसमें सेलेक्टेड हैं, जो आपके अभी पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका जो जॉइनिंग हो चुका है, तो बहुत सारे कैंडिडेट उसमें सेलेक्टेड है। तो उन जो कैंडिडेट हैं उनको हटा कर के यहाँ पे जो है उसके बाद जो आपका फाइनल कट ऑफ बनने वाला है एक्सपेक्टेड, उसके बारे में यहाँ पे अपन डिस्कस करेंगे। इसके अतिरिक्त अभी जो कुछ रूल नए बने हैं और ये रूल किस प्रकार से आपकी कट ऑफ को प्रभावित करेंगे, किस प्रकार से आपकी कट ऑफ को कम लेके आएंगे, इस पे भी हम डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको भर्तियों से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट और इसके अतिरिक्त जितने भी वैकेंसी हैं तो उनसे जो स्टडी मटेरियल है वो, और इसके अतिरिक्त जो बोर्ड की ओल्ड बुक्स हैं वो सभी आपको यहाँ पे पीडीएफ के रूप में मिल जाएंगे। तो यहाँ से आप इनको डाउनलोड कर पाएंगे और अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकेंगे। जितने भी एमसीक्यू वगैरह हैं उनकी पीडीएफ यहाँ से आपको मिल जाएंगी। तो आप इसका लिंक जो है वो टेलीग्राम ग्रुप की जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पे इसका लिंक है और वहाँ से इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे अपन पहले कट ऑफ को डिस्कस करेंगे, कैटेगरी वाइज कट ऑफ, और उसके बाद में जो आपकी रैंक है उस रैंक को भी यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि किस रैंक तक आप जो है वो सेफ़ हैं। तो दोस्तों, ये जो हमने कट ऑफ तैयार किया है दोस्तों, सबसे पहले तो अपन जो रिवाइज कट ऑफ अभी 6 फरवरी को जो आपका जारी हुआ था उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो जनरल कैटेगरी है उसका 144.29 जो है वो कट ऑफ अभी 2 गुना के लिए है, और फीमेल कैंडिडेट का 134.9021, ओबीसी का 136.1224 और फीमेल का है 126.1377। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जो है उसका 129.1103 और फीमेल कैटेगरी का जो है ईडब्ल्यूएस के अंदर ही 119.7978 यहाँ पे रहा है। और एमबीसी कैटेगरी की अगर अपन बात करें तो एमबीसी कैटेगरी का मेल कैंडिडेट का रहा 130.2844 और फीमेल का रहा 115.2445। एससी कैटेगरी का जो है वो 123.8287 और फीमेल कैंडिडेट का रहा है 112.2480। और यहाँ पे एसटी जो कैटेगरी है उसका 114.6136 और फीमेल कैटेगरी का रहा है 108.8068। ठीक है, तो ये 2 गुना का भी जो है रिवाइज्ड कट ऑफ आया है। और अभी जो हम फाइनल कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे, तो देखिए कैटेगरी वाइज जो फाइनल कट ऑफ है उसके मार्क्स यहाँ पे हमने लिए हैं। ये दोस्तों जो कट ऑफ है ये इससे कम ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने जो रेशियो लिया है वो 1.8 का लिया है। यानी कि आपके जो है यहाँ पे आपको पता है कि आपके जो कैंडिडेट हैं कितने, एक वैकेंसी पे 2 कैंडिडेट जो है वो यहाँ पे आप शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। एक वैकेंसी के लिए 2 कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए गए हैं, लेकिन यहाँ पे हम मानते हैं कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो एक वैकेंसी के लिए 2 कैंडिडेट ना करा के 1.8 कैंडिडेट ही कराएंगे। समझ रहे हैं आप? यानी कि 20% जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर अब्सेंट रहेंगे, जिनका अदर वैकेंसी के अंदर सिलेक्शन हो गया है। तो हमने
इस बेसिस पे यहाँ पे कट ऑफ को तैयार किया है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको ये जो कट ऑफ है इस कट ऑफ से भी कम कट ऑफ आएगा, और उसको यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि इस बार जो है आपके लिए एक ऐसा रूल बना है जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, और आपको उम्मीद नहीं छोड़नी है अगर आपका 2 गुना के अंदर हुआ है सिलेक्शन। लेकिन वीडियो में आपको बने रहना है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो जनरल कैटेगरी की अगर हम बात करें तो जनरल का मेल जो कैंडिडेट हैं उनकी 153 जो है वो कट ऑफ जा सकती है। ये कट ऑफ मैक्स है दोस्तों, इससे ऊपर कट ऑफ बिल्कुल से भी नहीं जाएगी। ये आपके मैक्स कट ऑफ है। अगर आपके इससे 1-2 नंबर कम भी बन रहे हैं तो भी आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये हमने मैक्स कट ऑफ आपको बताई है। फीमेल जो कैंडिडेट हैं उनकी 141 जा सकती है। ओबीसी की अगर हम बात करें तो जो मेल कैंडिडेट हैं वो 148 मार्क्स अगर आपके हैं तो आप बिल्कुल से सेफ़ हैं, और आपको एक अच्छा डिपार्टमेंट जो है वो मिल जाएगा। आपका जो होम डिस्ट्रिक्ट है वहीं पे आपको पोस्टिंग मिल जाएगी। अगर आपके 136 मार्क्स हैं और आप फीमेल हैं तो आप ओबीसी कैटेगरी के अंदर बिल्कुल से सेफ़ हैं। अगर आप एमबीसी कैटेगरी से हैं और आपके मेल हैं तो आप 138 मार्क्स जो हैं वो आपके सेफ़ हैं, और अगर आप फीमेल हैं तो 130 मार्क्स आप जो है वो एक सेफ़ कैटेगरी के अंदर हैं। अगर हम ईडब्ल्यूएस मेल की बात करें तो 143 मार्क्स, और अगर ईडब्ल्यूएस फीमेल की अगर हम बात करें तो 124 मार्क्स आपके कट ऑफ जो है वो जा सकता है। एससी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो आपका 135, और अगर फीमेल की हम बात करें एससी कैटेगरी के अंदर तो 122 जो है वो कट ऑफ जा सकता है। एसटी की अगर हम बात करें तो 125 मार्क्स, और अगर एसटी फीमेल की हम बात करें तो 118 मार्क्स आपकी कट ऑफ जा सकती है दोस्तों। इसके अतिरिक्त सहरिया जो जनजाति है उसमें मेल की 50 और फीमेल की 42, ये नॉन टीएसपी के अंदर है दोस्तों। अब दोस्तों हम रैंक वाइज बात करते हैं कि अगर आपकी इतनी रैंक है तो आप बिल्कुल से सेफ़ हैं। इससे कम रैंक वालों का भी सिलेक्शन होगा, मतलब जिनकी रैंक ज़्यादा है मार्क्स कम है उनका भी सिलेक्शन होगा। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और 1.8 के रेशियो से अगर कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाता है, जैसे कि दोस्तों 100 वैकेंसी है तो 100 वैकेंसी के लिए 200 कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाते हैं, आपको पता है। लेकिन अगर वहाँ पे 180 कैंडिडेट ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाते हैं तो उसकी कट ऑफ यहाँ पे हमने तैयार करी है। तो यहाँ पे अगर हम जनरल की बात करें तो ये देखिए यहाँ पे जनरल की जो रैंक है मेल कैंडिडेट की वो है 14,613, ठीक है, जो आपको दिख रही होगी बिल्कुल से। और अगर आप फीमेल हैं तो आपकी जो रैंक है वो 44,652 तक अगर आपकी रैंक है तो आप बिल्कुल से सेफ़ हैं, और आपको एक आपके होम डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही एक अच्छी जगह पे पोस्टिंग मिल जाएगी। अगर हम ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो 24,027 आपकी रैंक रहने वाली है, और अगर हम ओबीसी फीमेल की अगर हम बात करें तो 64,391 आपकी रैंक अगर है तो आप बिल्कुल से सेफ़ हैं। एमबीसी कैटेगरी की हम बात करें तो एमबीसी कैटेगरी के अंदर अगर आपकी 55,265 रैंक है मेल कैंडिडेट की तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं, और 94,983 अगर फीमेल कैंडिडेट आप हैं और यहाँ तक अगर आपकी रैंक है तो आप बिल्कुल से सेफ़ हैं। अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर हम बात करें तो दोस्तों 35,080 तक आपकी रैंक है मेल कैंडिडेट में तो आपका सिलेक्शन श्योर है, और अगर आपकी रैंक 1,30,762 तक है और आप फीमेल के कैंडिडेट हैं तो आप बिल्कुल से सेफ़ हैं। दोस्तों अगर हम एससी की बात करें तो एससी के अंदर आपकी जो रैंक है वो 68,950 है मेल कैंडिडेट के लिए, और फीमेल कैंडिडेट के लिए है 1,46,672, ठीक है। अगर हम एसटी की बात करें तो 1,25,173 जो है वो मेल कैंडिडेट के लिए रैंक है सेफ़, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 1,77,537 है। अगर हम सहरिया जनजाति की बात करें नॉन टीएसपी एरिया के अंदर तो 11,41,607, और फीमेल के लिए 12,99,000
225 रैंक तक आपका सिलेक्शन श्योर है। अब दोस्तों अभी जो बजट जारी हुआ है और उस बजट के अंदर एक प्रावधान किया गया है, और प्रावधान के साथ ही दूसरे दिन यानी कि आपका जो 11 को बजट जारी हुआ था और 12 को एक आदेश जो है वो निकाला गया है, और उसमें एक चीज़ बोली गई है कि 1 साल के अंदर अगर कोई भी, जैसे कि आपकी ग्रेड 4th का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, ये आपके अप्रैल तक होगा। ठीक है दोस्तों, ग्रेड 4th का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है ये आपके अप्रैल मंथ तक होगा। तो अप्रैल के बाद में देखिए यहाँ पे जो आलोक राज जी हैं, इनसे एक कैंडिडेट ने पूछा था कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब तक हो सकता है, तो उन्होंने बताया कि आपका जो इसमें टाइम लगेगा और इससे पहले पटवारी और वीडियो की जॉइनिंग दे दी जाएगी, ऐसा उनका मानना है। तो अभी आपको पता है कि वीडियो की जॉइनिंग वैसे अंतिम मोड पे है, और इसमें जो पीएच कैंडिडेट हैं उन्हीं का अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है, और ये जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तो आपकी जॉइनिंग जो है वो दे दी जाएगी, और जो पटवारी है उसकी जॉइनिंग भी दे दी जाएगी। तो ये जॉइनिंग होने के बाद में आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो करवाए जाएंगे। अभी स्क्रूटनी फॉर्म आपके चल रहे हैं, तो ये भी एक अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ है। इसके अतिरिक्त देखिए ये जो न्यूज़ है, ये जो प्रावधान किया गया है कि जो भी रिक्त पद हैं उनमें अगर 1 वर्ष की अवधि में, 1 वर्ष की अवधि में अभी तक क्या रूल था, अभी तक दोस्तों ये रूल था कि अगर कोई भी कैंडिडेट जिसने किसी भी पोस्ट पे अगर ज्वाइन कर लिया है, अब ज्वाइनिंग के बाद में अगर वो 10 दिन बाद भी अगर रिजाइन करता है तो ये वैकेंसी जो है इस पे वेटिंग नहीं जारी की जा सकती थी, ये ऐसा प्रावधान था। और अब ये बैकलॉग यानी कि आगे की जो भर्ती होगी उसको फॉरवर्ड कर दी जाती है, उसके लिए रख ली जाती है कि भाई ये पोस्ट जो है वो ख़राब हो चुकी है और अब ये अगली भर्ती के अंदर ही फिल की जाएगी, ये अभी तक ये रूल था। लेकिन दोस्तों अभी क्या रूल बनाया गया है, अभी ये रूल बनाया गया है कि कोई भी कैंडिडेट, जैसे कोई कैंडिडेट है, जैसे आपकी हम मान लेते हैं कि आपकी जो 1 जुलाई को आपकी ज्वाइनिंग होगी 4th ग्रेड की, तो दोस्तों अगर 1 जुलाई 2026 की आपकी ज्वाइनिंग है और अगर आपने 31 या 30 जून तक आपने जो है 30 जून 2027 से पहले अगर किसी भी कैंडिडेट ने रिजाइन दे दिया है या फिर कोई और अन्य कारण है जिसकी वजह से वो पद खाली हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में उस पद पर वेटिंग लिस्ट निकालने का प्रावधान किया गया है। ये बहुत अच्छी खबर है दोस्तों, क्योंकि जो ये आपकी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की जो भर्ती है, इसमें बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं वो एक मतलब जो कि एक जिनको अभी तक ये नहीं पता कि जॉब प्रोफाइल क्या है, उन कैंडिडेट ने यहाँ पे जो है वो एग्ज़ाम दे रखा है, उनकी अच्छी रैंक है और वो कैंडिडेट नौकरी करने की सोचते हैं। लेकिन देखिए दोस्तों, हमारे सपने अलग होते हैं, और जब हमें पता चलता है कि यार मुझे तो ये काम करना है, और तो फिर वो लोग क्या करते हैं कि रिजाइन कर देते हैं कुछ ही दिनों में। मैं जिस पोस्ट पे अभी हूँ, कोई भी पोस्ट हो, बहुत सारी ऐसी पोस्टें हैं दोस्तों, जैसे आपकी पटवारी की पोस्ट है, जैसे आपकी एलडीसी है, बहुत सारी ऐसी पोस्ट हैं दोस्तों, एलडीसी पटवारी वगैरह है, ग्राम सेवक वगैरह है, एसआई, ये सब पोस्ट ऐसी हैं जिस पे कभी भी पूरी यानी कि 100% कभी भी जॉइनिंग नहीं हुई है दोस्तों। ये पोस्ट ऐसी हैं जिनमें जॉइनिंग होने के बाद में 1 साल के अंदर अंदर 2% 3% लोग जो है वो पोस्ट को खाली करते हैं। तो ये वो एक बहुत अच्छा प्रावधान है दोस्तों। बड़ी बड़ी पोस्टों की अगर ये स्थिति है तो आप सोच सकते हैं, ये तो ग्रेड 4th की पोस्ट है, इस पे तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको उम्मीद है कि मुझे बस वहाँ जाके बैठना ही है, लेकिन ऐसी कोई नौकरी नहीं बनी होगी दोस्तों जिसमें जाके बैठना ही हो। चाहे कितनी बड़ी नौकरी हो, सब नौकरियों के अंदर इंसान को काम करना पड़ता है, और जो सरकारी नौकरी के बारे में हम दूर से सोचते हैं, मैं खुद एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट में, हम जो सरकारी नौकरी के बारे में दूर से सोचते हैं कि सरकारी नौकरी में तो ये है, वैसा बिल्कुल से भी नहीं है। जब हम खुद करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सरकारी नौकरी क्या चीज़ है। तो दोस्तों ये एक बहुत ही अच्छी खबर है। ऐसे में जो भी कैंडिडेट यहाँ पे 2 गुना के लिए शॉर्ट लिस्ट हुए हैं, वो बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं उनका वेटिंग के अंदर देखिए आने वाले समय के अंदर उनका वेटिंग में नंबर आएगा। और ये भी हो सकता है कि जो कुछ कैटेगरी हैं
जैसे कि वीडो कैटेगरी है, डाइवोर्स कैटेगरी है और पीएच कैटेगरी है और जो एससी एसटी है, उसमें तो ये स्थिति बन जाएगी कि यहाँ पे जो अभी 2 गुना के लिए जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए हैं, उन अधिकतर कैंडिडेट का जो वेटिंग लिस्ट के अंदर सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा होगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा और आप इसे काफ़ी लाइक करेंगे और आने वाले समय में हम 4th ग्रेड भर्ती के लिए बहुत सारे अच्छे से टॉपिक के ऊपर वीडियो लेके आएंगे, जिसमें आपकी सैलरी कितनी रहेगी, 8वां पे कमीशन लगने के बाद में सैलरी में कितना इंक्रीमेंट होगा और आपको क्या-क्या जो है वो फ़ायदे होते हैं सरकारी नौकरी लगने के बाद में। उन सब टॉपिक्स पे अपन एक-एक करके वीडियो बनाएंगे, लेकिन उन सब के लिए आपका प्यार बहुत ज़रूरी है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।